नमस्कार, आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति थापा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पहली बार संकेत दिए हैं कि वो प्रधानमंत्री पद संभालने के लिए तैयार हैं। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि आने वाले 17 जनवरी को राहुल गांधी को पीएम कैंडिडेट के रूप में घोषित किया जा सकता है। कुमार विश्वास के राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में बिगुल बजाने के बाद कांग्रेस पार्टी हरकत में दिख रही है। इसी कड़ी में बहुचर्चित युवराज राहुल गांधी बहुत जल्द पीएम कैंडिडेट के रूप में सामने आ सकते हैं। जहां कांग्रेस के नेता राहुल को पहले ही नेता मान चुके हैं, वहीं अब कांग्रेस उपाध्यक्ष ने पहली बार प्रधानमंत्री पद संभालने का संकेत भी दे दिया है। 17 जनवरी को होने वाली अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की मीटिंग के बाद राहुल को प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित करने की भी अटकलें तेज हैं। राहुल ने हाल ही में पत्रकारों का जवाब देते हुए कहा था कि पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है या देगी उसे निभाने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं। वहीं राहुल के सामने कई कड़ी चुनौतियां भी हैं, जहां उनका सामना नरेंद्र मोदी, मुलायम सिंह यादव और अरविंद केजरीवाल जैसे अनुभवी और हैवीवेट नेताओं से है। वहीं राहुल के प्रशासनिक अनुभव पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। एक और मोदी 3 बार गुजरात के सीएम रह चुके हैं, दूसरी ओर राहुल गांधी ने मंत्री पद भी नहीं संभाला है। राहुल गांधी के खिलाफ कितने भी विरोध के स्वर उठे, पर कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार बनाने का प्रेशर बढ़ रहा है। सलमान खुर्शीद, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कपिल सिब्बल के साथ साथ आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने भी राहुल की वकालत की है। एक और जहां पार्टी और संगठन की ओर से लगातार राहुल को नेतृत्व देने की मांग होती रही है, वहीं भाजपा की तर्ज पर प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित करने से जनता में सकारात्मक संदेश तो जाएगा ही, साथ ही साथ कांग्रेस को लेकर देश में भ्रम के माहौल का भी अंत होगा। राहुल गांधी के नेता के रूप में सामने आने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी जोश भरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। जिस देश में लोकसभा स्पीकर से लेकर विपक्षी नेता तक महिला हो, जिस देश में शासन पार्टी की अध्यक्ष से लेकर कई मुख्यमंत्री महिला हो, उस देश में महिलाओं पर ही डंडे बरस रहे हैं। जी हां, ये तस्वीर सामने आई यूपी के फिरोजाबाद में, जहां पुलिस ने निर्मम तरीके से महिलाओं पर लाठी और डंडों की बरसात कर दी। देखिए ये रिपोर्ट। ये है समाजवादी पार्टी सरकार की उत्तर प्रदेश पुलिस। जी हां, खाकी के नाम पर बेरहम पुलिस जो महिलाओं को लाठी डंडों से मार रहे हैं। ये कैसी पुलिस है, आप खुद देखिए। किस तरह से ये वर्दी वाला गुंडा एक महिला को लगातार थप्पड़ मार रहा है। ये है यूपी पुलिस जो लाचार महिलाओं पर डंडे चलाती है। ये कैसी पुलिस है जो समाजवाद का प्रचार कर रही है। उत्तर प्रदेश में ये पहला मामला नहीं है, लेकिन अब जब लोकसभा चुनाव सर पर हैं, तो पुलिस ने समाजवादी पार्टी सरकार को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। ये तस्वीरें हैं यूपी के फिरोजाबाद जिले की, जहां एक टेम्पो और ट्रक के बीच हुई टक्कर में 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसके बाद नाराज लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 पर जाम लगा दिया था। जाम से तिलमिलाई फिरोजाबाद पुलिस निहत्ती महिलाओं पर लाठी डंडे और लात घूंसों से हमला कर दिया। इस मामले ने जहां एक बार फिर सियासत गर्म कर दी है, वहीं प्रदेश के गृह सचिव ने पूरी रिपोर्ट भी मंगा ली है। बड़े हैरत की बात है, जब देश की सबसे शक्तिशाली सत्ता पर आसीन महिला हो, लोकसभा की स्पीकर भी महिला हो और प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की मुखिया भी महिला हो, उस हाल में उत्तर प्रदेश में महिलाओं की ये स्थिति महिलाओं की दयनीय हालत को दर्शाते हैं। बेशक महिलाओं ने कानून को हाथ में लिया है, लेकिन पुलिस का भी ये काम नहीं कि वो महिलाओं पर दरिंदगी करे। खैर, मामला उत्तर प्रदेश सरकार के पास है। देखना यह है कि अखिलेश चुनावों से पहले अपनी सरकार में हो रही दरिंदगी को रोक पाते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, फिरोजाबाद। देश भर में 12 वफात के मौके पर मोमिनों में काफी उत्साह दिखाई दिया। यूपी के बरेली से लेकर राजस्थान के भिलवाड़ा तक मनाया गया जश्न ईद मिलादुन नबी। कहीं इस मौके पर जुलूस निकाला गया तो कहीं हिंदू लोगों ने भी जुलूस पर फूल बरसाए। ईद मिलादुन नबी का जश्न पूरे भारत में दिखाई दिया। मौका था 12 वफात का, जिसमें मोमिना का उत्साह खूब दिखाई दिया।
मुस्लिम समुदाय के साथ साथ हिंदू समाज के लोग भी इस मौके पर जश्न का हिस्सा बने। एक और जहां राजस्थान के भिलवाड़ा स्थित पारौली में 12 वफात के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। जश्न सुबह जुलूस के साथ शुरू हुआ। जुलूस में वाहनों पर झंडे और बैनर लगे होने के साथ साथ इस्लाम की जय जयकार भी हुई। कली कली फुल या अल्लाह रसूल के उद्घोष लगाकर जलसे में बड़े बुजुर्ग के साथ छोटे बच्चों ने भी शिरकत की। एक और जहां क्षेत्र में छुट्टी की वजह से सन्नाटा था, वहीं मौलाना आलमगीर ने तशरीफ पेश कर जुलूस को अंत किया। दूसरी ओर बरेली के नवाबगंज के हिंदू मुस्लिम समुदाय ने ईद मिलादुन नबी का जश्न धूमधाम से मनाया। सजावट और रोशनी से जहां रात चमक रही थी, वहीं दिन के समय जुलूस ने शहर में रौनक भर दी। नवाबगंज क्षेत्र के हिंदू लोगों ने उन लोगों का आदर करते हुए मुस्लिम समुदाय के जुलूस पर फूल बरसाए। खास बात ये रही कि इस बार 12 वफात के मौके पर किसी प्रकार की हिंसा सामने नहीं आई और एकता के साथ सभी ने जश्न में शिरकत की। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, भिलवाड़ा, राजस्थान, बरेली, उत्तर प्रदेश। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कैसे फर्रुखाबाद में एक बेकाबू ट्रक ने कुचल दिया 6 मासूमों को। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में अलाव ताप रहे बच्चों को अनियंत्रित ट्रक ने दर्दनाक तरीके से कुचल दिया, जिसमें घटना स्थल पर ही 3 बच्चों की मौत हो गई। वहीं 3 बच्चे जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। मामला है फर्रुखाबाद जिले के कमालगंज कस्बे का, जहां कड़कड़ाती ठंड में सुबह के वक्त सड़क के किनारे आग ताप रहे बच्चों को एक ट्रक ने कुचल दिया। हादसे में 3 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। कन्नौज की तरफ से आ रहा बेकाबू ट्रक दुकानें और बिजली के खंभे उखाड़ता हुआ मासूम बच्चों के ऊपर जा चढ़ा। चपेट में आए 6 मासूमों में से 3 बच्चों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दी। वहीं बाकी बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जो शहर के लोहिया अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। कस्बा कमालगंज में कुछ बच्चे अलाव ताप रहे थे, तो पीछे से एक DCM आई है, उसने टक्कर मारी। उससे 3 बच्चों की स्पॉट पे डेथ हुई और 3 बच्चे जो घायल हुए हैं उनको हम लोगों ने लोहिया अस्पताल, जिला अस्पताल भेज दिया है और उनकी वहाँ देख रेख की जा रही है और जो भी संभव हो उनकी आर्थिक मदद की जाएगी। जिससे गुस्साए क्षेत्रवासियों ने कानपुर फर्रुखाबाद हाईवे बंद कर दिया और घंटों तक मार्ग जाम रहा। वहीं घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर चालक और ट्रक मालिक की तलाश शुरू कर दी है। ट्रक से कुचलकर मरने वाले बच्चे शिवा, गौरव, छोटू की उम्र 12 वर्ष बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया और आरोपी ड्राइवर की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं काफी मशक्कत के बाद डीएम और पुलिस अधीक्षक ने स्थिति को संभाला। उधर सड़क दुर्घटना से शहर में दिन भर राजनीति का भी माहौल बना रहा। भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने सपा सरकार को घेरते हुए खूब नारेबाजी की। जहां प्रशासन ने बच्चों के परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान किया, वहीं सपा विधायक जमाउद्दीन सिद्दीकी ने अपने पास से सभी बच्चों के परिवारों के लिए 10-10 हजार रुपए की सहायता देते हुए अपने विरोधियों को शांत करने की कोशिश की। 3 बच्चे की मौत हुई है और अब मांग जो हमारे लोगों ने जो सुनवाई जो सुन रहे हैं कि 10-20 हजार रुपया दे के पट्टी उठा लिया। जो हम 10-20 हजार रुपये कमाने वाले हैं क्या? 10-20 हजार रुपये हम जो हम चंदा करके हम लोग दे देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, फर्रुखाबाद। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में एक बार फिर शिक्षक अपनी परेशानी को लेकर सड़क पर उतर आए। शिक्षक संघ समिति के सदस्यों ने अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर राज्य मंत्री राम सिंह राणा को ज्ञापन सौंपा। साथ ही साथ चेतावनी भी दी कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आर पार का संघर्ष किया जाएगा। शिक्षा विभाग के बारे में पत्रक दिया है, उसमें कुछ अध्यापकों के समायोजन से संबंधित शिकायतें रही हैं पहले से और उसके बारे में पहले जांच की जा चुकी है और कार्रवाई प्रस्तावित की गई है शासन स्तर पर। शिक्षकों का कहना है कि 2013 जुलाई की पदोन्नति के लिए बनाई गई वरिष्ठता सूची सहित प्रमोशन में भी हेरफेर हो रही है।
ये शिक्षकों के धरने का पहला मामला नहीं है, पहले भी शिक्षक कई बार विरोध जता चुके हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी दीप्ति थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।